दोस्तों जय भारत। स्वागत है आपका ज्ञान की विपाशा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस समय लद्दाख में प्रसिद्ध शिक्षाविद सोनम वांगचुक के नेतृत्व में वहाँ के लोग क्यों अनशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 5 अगस्त 2019 ये वही दिन है जब संसद में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए संसद में बिल पेश किया गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर जो कि अभी तक राज्य हुआ करता था उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जहां पर विधानसभा भी रहेगी और उसे राज्य का दर्जा भी आने वाले समय में दिया जा सकता है। जबकि लद्दाख के बारे में कहा गया कि वहाँ विधानसभा नहीं रहेगी और वह केंद्र शासित प्रदेश ही बना रहेगा। लेकिन इस समय वहाँ सोनम वांगचुक के नेतृत्व में कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। 6वें शेड्यूल और लद्दाख को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाने का मुद्दा उठा है। संविधान के 6वें शेड्यूल को प्रभावी बनाने और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को लेकर शिक्षाविद सोनम वांगचुक के अनशन से लद्दाख में सियासत गर्म हो गई है। मंगलवार को सोनम वांगचुक के स्वागत में लेह में निकाली गई रैली में स्थानीय लोगों ने लद्दाख के हितों के संरक्षण का मुद्दा उठाया। लद्दाखियों ने राज्य को यानी लद्दाख में 6वें शेड्यूल के साथ ही राज्य का दर्जा, लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा की सीटें और बेरोजगारी दूर करने के मुद्दे उठाए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश प्रशासन पर लद्दाख के हितों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया और इनका कहना है कि सर्दियां खत्म होते ही मुद्दे को लेकर आंदोलन तेज करने की तैयारी करेंगे। दोस्तों 6वीं शेड्यूल जिसमें लद्दाख को भी शामिल करने की मांग की जा रही है उसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 244 2 और अनुच्छेद 275 1 के तहत विशेष प्रावधान है। 6वीं अनुसूची का विषय असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों यानी ट्राइबल एरियाज का प्रशासन है। बारदलाई कमेटी की सिफारिशों पर संविधान में इस अनुसूची को जगह दिया गया था और 6वीं अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान है। राज्य के भीतर इन जिलों को विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता मिलती है। गवर्नर को यह अधिकार है कि वे इन जिलों की सीमा घटा बढ़ा सकता है, परिवर्तन कर सकते हैं। अगर किसी जिले में अलग अलग जनजातियाँ हैं जो कई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाए जा सकते हैं और हर स्वायत्त जिले में एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनने का प्रावधान है। अधिकतम 5 साल के कार्यकाल वाली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 सदस्य हो सकते हैं। इन काउंसिल को भूमि, जंगल, जल, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्राम नगर स्तर की पुलिसिंग, विरासत, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति रिवाज और खनन आदि से जुड़े कानून नियम बनाने का हक है। इस संबंध में केवल असम की बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल अपवाद है जिसके 40 से ज़्यादा सदस्य हैं। दोस्तों 6वीं शेड्यूल का प्रावधान संविधान में इसीलिए किया गया है कि इन क्षेत्रों में विशेष प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं और इन जनजातियों के रीति रिवाज, परंपराओं, संस्कृति को बनाए रखने के लिए संरक्षण हेतु संविधान में विशेष प्रावधान किया गया है। और 6वीं शेड्यूल के प्रावधान 4 राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में लागू है। असम में दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, वहीं मेघालय में खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, गारो पहाड़ी और मिजोरम में चकमा आरी मारा और चकमा लाई मारा और त्रिपुरा में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र शामिल है। अनुच्छेद 370 के प्रावधान खत्म होने के बाद लेह लद्दाख के लोग बड़े खुश थे। बौद्ध की बहुतायत वाले लेह को यह शिकायत थी कि जम्मू कश्मीर के राजनेता उनकी अनदेखी करते थे जब 370 लागू था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र सरकार ने भारत के सबसे उत्तरी राज्य का संवैधानिक दर्जा बदला तब उनको बदलाव की उम्मीद जगी। लेकिन बाद में यह पता चला कि यूटी बनने के बाद जम्मू और कश्मीर की विधायिका तो होगी पर लद्दाख में नहीं होगी। पहले की विधानसभा में क्षेत्र में 4 विधायक होते थे जबकि अब पूरा प्रशासन सरकार संभालेगी, ब्यूरोक्रेट के हाथों में होगा। और उनको लग रहा है कि इससे तो हमारा सरकार से दूरी भी बढ़ गई है। ऊपर से जम्मू और कश्मीर की डोमिसाइल नीति में बदलाव से इलाके की भूमि, रोजगार, डेमोग्राफी और कल्चरल पहचान खत्म होने का डर भी उन्हें लग रहा है। अभी लेह और करगिल में 2 हिल काउंसिल है लेकिन वे 6वीं अनुसूची में नहीं है। उनकी शक्तियाँ कुछ लोकल टैक्सेज और केंद्र से मिली जमीन के इस्तेमाल तक की है। सितंबर 2019 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। कहा कि नए केंद्र शासित प्रदेश में 97% से ज़्यादा आबादी जनजाति है और वहाँ देश के दूसरे हिस्सों से ज़मीन खरीदने, अधिग्रहण पर पाबंदी है। अलग सांस्कृतिक विरासत से जिसे संरक्षण की जरूरत है, अभी तक 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर से इतर किसी इलाके को शामिल नहीं किया गया है। यह अभी तक केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ही लागू है। इस पर गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा था कि 6वीं अनुसूची में लद्दाख को शामिल करना मुश्किल होगा। संविधान बेहद स्पष्ट है, 6वीं अनुसूची पूर्वोत्तर के लिए और देश के बाकी हिस्सों के जनजातीय इलाकों के लिए
5वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इससे काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।